दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीत पांडे और स्वागत है आप सबका कविताओं के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कविता घर से। जैसा कि सभी जानते हैं, इस समय हम अनलॉक 2 के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हमारे कुछ कवि आपसे लॉकडाउन के अपने अनुभव साझा करेंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देर न करते हुए हम आज के मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। आज हमारे साथ औरैया से भाई अजय अंजाम जी हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नमस्कार। गाजियाबाद से हमारे साथ भाई आरपी शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा से हमारे साथ भाई राहुल जैन जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोरखपुर से भाई नीर गोरखपुरी जी हमारे साथ हैं। गोरखपुरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और धौलपुर राजस्थान से भाई के राजस्थानी जी हमारे साथ हैं। हम अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सीधे चलते हैं भाई अजय अंजाम जी के पास, क्योंकि अजय अंजाम जी के पास आप सबको हंसाने के लिए बहुत कुछ है। तो भाई अजय अंजाम जी। अरे विनीत भाई, आप हंसाने की बात कर रहे हो। यहाँ लॉकडाउन में घर में फंसे फंसे हालत खराब है। वो हालत खराब का ही है। हम लोग मतलब एकदम ये समझिए कि जैसे बिना अंकुश का हाथी होता है, उस टाइप की पर्सनालिटी है हम लोग। और ये घर में फंसा के रख दिया है लॉकडाउन। कुछ करते भी नहीं बनता है। कुछ करने चलो तो अंकुश पहले आ जाता है। अब उस दर्द की चार पंक्तियां सुनिए। हाथ स्वाद से कुछ नहीं है भाई साहब जी। स्वागत है। घर में फंसे हैं नाथ, घर में फंसे हैं नाथ, घराली कसे है पास, बच्चन की चिल्ल पोसे मनवा घबरायो है। ईटिंग को काम नहीं, ड्रिंकिंग को नाम नहीं, ऊपर से कुड़ाइवे को ठेका गुलवायो। बीवी के नायब है, सुनिए साहब, बीवी के नायब है, मंचन से गायब है, देखबे को लिफाफा मन बहुत ही तरसा। बहुत बढ़िया। दर्द सुनो साहब। आप कहते हो हंसाओ, हम तो इस लॉकडाउन में परेशान है। तब कहता हूँ घर में फंसे हैं नाथ, घरवाली कसे है पास, बच्चन की चिल्ल पोसे मनवा घबरायो है। ईटिंग को नाम नहीं, ड्रिंकिंग को काम नहीं, ऊपर से कुड़ाइबे को ठेका खुलवायो है। बीवी के नायब भये, मंच सब गायब भये, देखबे को लिफाफा मन बहुत है तरसायो है। खुद ही लिखो है छंद, खुद ही लिखो है जाए, खुद ने ही खुद को जो पढ़ के सुनाया। बहुत बढ़िया। उनका दर्द है भैया। बिनी मजा आ गया जी। शबई को यही हाल है। एक छंद और सुनना स्वागत है। जी स्वागत है। और आजकल क्या हालत है, ये जो आप भी कर रहे हो ना, ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है भाई साहब। और सारे कवि आजकल यही कर रहे हैं। मैं आपसे सही बताऊं, उस दर्द को भी बर्दाश्त कर लो। और श्रोता अगर से सहमत हो तो जरा सबसे ज्यादा तालियां इसी लाइन पे बजाइएगा। पहले क्या हालत थी, आज क्या दर्द हो गया। रोज करते थे काम, चोखे मिलते थे दाम। रोज करते थे काम, चोखे मिलते थे दाम, होता था नाम, आज सब कुछ गंवायो है। रोज करते थे काम, चोखे मिलते थे दाम, होता था नाम, आज सब कुछ नसायो है। कहत अंजाम कोई आके लगा दो बाम, मैसेज पढ़ पढ़ के सिर मेरो चकरायो है। कोई शेयर की लाइक की कहे, कोई कमेंट की इच्छा जतायो है। और किसको सुने न सुने किसको बताओ प्रभु, कवियन की लाइव ने संकट बढ़ायो है। ये लॉकडाउन का एक स्पेशल सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया भाई अजय अंजाम जी ने तो अपना संकट बता दिया है। अब हम नीर गोरखपुरी जी से पूछते हैं कि उनके क्या अनुभव हैं। भाई नीर गोरखपुरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत भाई। सभी जो भी कवि आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तरीका और अभी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया अजय अंजाम जी ने। मैं प्रेम से इनको चाचा बोलता हूँ। चाचा। हाँ। और अभी लॉकडाउन के मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे लॉकडाउन में मैं हर दूसरे दिन एक बड़े कवि को फ़ोन करता हूँ। अच्छा। और एक सवाल पूछता हूँ साहब कि दादा कहाँ पर हैं।
और जो जवाब मिलता है सामने से वो बड़ा सुकून देता है। अरे बहुत बढ़िया। तो इस लॉकडाउन में मैंने पूरा आनंद लिया। और लॉकडाउन में क्या कहा भाई, इस पूरे लॉकडाउन में डॉक्टर, इंजीनियरों ने, साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाई नहीं बनाई वो बात की बात है, लेकिन मैंने एक वैक्सीन निकाल दी है। और इस वैक्सीन का प्रयोग जो इतने भी कवि हैं या जितने भी देश के लोग हैं वो अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि जो शादीशुदा उनके घर में किचपिच बहुत बढ़ गई पति पत्नी के बीच में, और जो कुंवारे हैं वो बेचारे फोन नहीं कर पा रहे अपनी प्रेमिकाओं को, तो ये भी दिक्कत है। तो मैं आपके बीच में रखता हूँ जो कुंवारे भी हैं और जो शादीशुदा भी हैं वो किस तरह इस वैक्सीन का प्रयोग करके अपनी जो कलेश हैं घर के या अपने संबंधों के वो निपटा सकते हैं। क्या बात है, स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके बीच में रखता हूँ, ये कुंवारों के लिए सुनेगा। जी जी। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे सनम, वाह। बस तुम्हारे लिए हम कंवारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे सनम, बस तुम्हारे लिए हम कंवारे सनम, हम भला कैसे देखें बताओ तुम्हें, हम भला कैसे देखें बताओ तुम्हें, जुल्फ कोई तुम्हारी संवारे सनम, जुल्फ कोई तुम्हारी संवारे सनम। अब पत्नियों के लिए, क्योंकि पत्नियां बड़ी नाराज हैं और यकीन मानिए एक दूसरे को देख के दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और उस कंडीशन में अगर किचपिच बढ़ गई है तो पति इसका प्रयोग करें, और वैक्सीन ये 100% काम की है। मैं सुनाता हूँ। ये समंदर भी तुझसे ही नमकीन है, ये समंदर भी तुझसे ही नमकीन है, हो शरारत जो तुझसे है तो शालीन है, हो शरारत जो तुझसे है तो शालीन है, दूर जाना नहीं तू मुझे छोड़कर, दूर जाना नहीं तू मुझे छोड़कर, मेरे हर वार रस की तू वैक्सीन। तो ये वैक्सीन का प्रयोग करिए, घर के कलर को निपटाएं, बाकी तो देख ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। वाह वाह, साबित कर बहुत दिया कि मेरा शानदार। असली भतीजा है ये। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल साबित कर दिया अजय भैया कि ये आप ही का भतीजा है। बहुत बढ़िया तो भाई नीर गोरखपुरी जी ने तो अपना जुगाड़ कर लिया है, अपना हिसाब किताब बना लिया है। और राहुल जैन जी से हम एक बार पूछते हैं कि राहुल जैन जी ने इस तरह की किसी वैक्सीन का आविष्कार किया है कि नहीं किया है। राहुल जैन जी, आपका क्या विचार है? बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार भाई। वैक्सीन तो बना दी हमारे नीर भाई ने, और हम क्या कर रहे हैं तो वो भी हम सुना देते हैं भाई साहब। अभी होता क्या है, लॉकडाउन में पतियों के क्या हालात है वो सभी जानते हैं। ठीक है, अब वो 4 पंक्तियां सुनिए कि पत्नी क्या बोलती है। ठीक है राहुल जी, हाँ राहुल जी देखिए जरा ध्यान से, बाकी सब लोगों की पत्नियों के साथ साथ ये आपकी पत्नी भी सुनेंगी, इसलिए जरा बच के। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा था कि पतियों की क्या हालत है आज के समय में, घरों में बंद है, क्या क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे नीर भाई जुल्फ संवार रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इसकी खुद की जुल्फ नहीं है। खुद की ये बड़ी चीज है, खुद की जुल्फ नहीं है, वो दूसरे की जुल्फ संवार। बहुत बढ़िया, ठीक बात है, ठीक बात है। सही है, सही है। सबका एक है ना। तो भाई एक ही हाल है, राहुल जी। 4 पंक्तियां सुनिए जी। कि पत्नी की तरफ से 4 पंक्ति कि कभी जो ना हुआ वो हो रहा है। भाई साहब पत्नी बोलती है कि कभी जो ना हुआ वो हो रहा है, फंसा चंगुल में है सो रो रहा है। कि कभी जो ना हुआ वो हो रहा है, फंसा चंगुल में है सो रो रहा है। और सुनो साबुन फटाफट झाग देना, सुनो साबुन फटाफट झाग देना, मेरा महबूब कपड़े धो रहा है। हाय हाय, क्या बात है, वाह। तो भाई साहब चाहे वैज्ञानिक हो चाहे कभी, घर में तो सब एक जैसे ही हैं आजकल। वाह। अच्छा भाई साहब, जब लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा बहुत खोला गया, जो छूट दी गई, तो सबसे पहले ठेके खोले गए। हाँ। और कहा गया कि भाई साहब पूरी की पूरी इकोनॉमी इन्हीं के दम पे चल रही है। अब एक आदमी ठेके से भाई साहब पी के बाहर निकला और लड़खवाने लगा।
अब मैंने पूछ लिया कि भाई जब तुम लड़खड़ाते हो, पैर तुम कदम नहीं संभाल पा रहे हो तो पीते क्यों हो? अब भाई साहब उस कवि, उसका शराबी का, उस बेवड़े का जवाब देखिएगा, क्या कॉन्फिडेंस में जवाब देता है। सुनिए क्या कि मुल्क को अपने बचाएंगे नहीं क्या, बेवड़ा बोल रहा है ये कि मुल्क को अपने बचाएंगे नहीं क्या, विश्व गुरु इसको बनाएंगे नहीं क्या, विश्व गुरु इसको बनाएंगे नहीं क्या, और देश का है बोझ कांधों पर हमारे, देश का है बोझ कांधों पर हमारे, तो कदम क्या लड़खड़ाएंगे नहीं क्या। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो कदम फिर लड़खड़ाएंगे। अच्छा भाई साहब एक चीज देखिए, आप जो कॉलेज की मोहब्बत में आप जानती हो क्या होता है कॉलेज में। अच्छा इस मोहब्बत अभी कॉलेज भी बंद है तो उनकी मोहब्बत अभी भाई साहब एक बंदे ने बिल्कुल लॉकडाउन के पहले अपना खत भिजवाया था अपने दोस्त के हाथ से मोहब्बत के पास। अब भैया उसके साथ हुआ क्या लॉकडाउन में, ये सुन लीजिए आप, 4 पंक्तियां मजेदार कि अजी इस लॉकडाउन में बड़ा ही सीन हो गया, अजी इस लॉकडाउन में बड़ा ही सीन हो गया, हमारे इश्क का वायरस ही जड़ से क्लीन हो गया, हमारे इश्क का वायरस ही जड़ से क्लीन हो गया, और वो जिसके हाथ हमने खत भिजाया था मोहब्बत का, वो जिसके हाथ हमने खत भिजाया था मोहब्बत का, वो खुद मेरी मोहब्बत संग ही क्वारंटीन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो खुद मेरी मोहब्बत संग ही क्वारंटीन हो गया। तो भाई साहब ऐसी हालचाल है, क्या मोहब्बत, क्या घर में पति, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई राहुल बहुत जैन जी ने तो घर से लेकर के और कॉलेज तक की स्थितियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और भाई आरपी शर्मा जी से हम ये जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घर में उनके कैसे अनुभव रहे थे। तो भाई आरपी शर्मा जी। जी विनीत जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं बताऊं मैं तो अपनी हालत बता रहा हूं आपको जी कि मेरे घर में क्या स्थिति थी, वो एक कविता के माध्यम से जी आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी पत्नी परेशान रहती थी, मेरी पत्नी परेशान रहती थी, घर में वक्त नहीं देते हमेशा कहती थी। अब वर्किंग डे वाले दिन तो टाइम ही नहीं होता था, और छुट्टी वाले दिन मैं पूरा दिन सोता था। पर जब लॉकडाउन की बात बड़े भैया ने टीवी पे बतलाई, उस दिन मेरी पत्नी भूले नहीं समझ। बहुत बढ़िया, बहुत वो सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब ये वक्त हम घर में मिलकर प्यार से बिताएंगे, अब ये वक्त हम घर में मिलकर प्यार से बिताएंगे। और फिर क्या था, कभी चाय, कभी पकौड़े, और नए नए पकवान बनते थे, खाते, जाते, टीवी देखते और मस्त रहते थे। पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई, और 5-6 दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। जी, बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। ये बात जब उससे संज्ञान में आई, उसने तुरंत थैले के साथ हमें सामान की लिस्ट थमाई। क्या बात। अब उस दिन बाहर क्या निकले मेरे भाई, फिर अगले 7 दिन खटिया में पड़े करते रहे भाई। जब 8वें दिन हमारी कराने को दोबारा ठुकाई, वो एक नई योजना लेके आई। बोली सूजन कम हो गई है, चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट। बोली सूजन कम हो गई है, चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट, थोड़ा बाहर घूम आओ, दिखाया अपने ठाट बाट। बोले अब भी अगर तुम घर का काम नहीं सीखोगे तो डायल कर दूंगी हेल्पलाइन, और सीधा 14 दिन को करा दूंगी तुम्हें क्वारंटाइन। बस फिर क्या था, वक्त का मारा ये बेचारा बादशाह बन गया गुलाम, और रोते गाते सीखे घर के साथ। प्याज काटते रोता था, और रोते रोते कपड़े धोता था। और अब लॉकडाउन के नियम पूरी तरह निभा रहा हूँ, सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। पहले तो मैं केवल दफ्तर के काम जानता था, मेरा बेटा भी मुझे केवल एक कर्मचारी के रूप में जानता था, पर अब पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है।
और मेरा बेटा भी मुझे हाउस वाइफ कहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो भाई आरपी शर्मा जी के लॉकडाउन के दौरान जो उनके अनुभव थे वो सुन के आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। अब हम चलते हैं भाई के राजस्थानी जी के पास। वो बेचारे अभी लॉकडाउन में फंसे ही हुए हैं। तो भाई के राजस्थानी जी बहुत बहुत आभार भाई विनीत पांडे जी, आपने जो ये महफिल सजाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जैसे हास्य की बातें हो रही थी, भाई अजय अंजाम जी ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। ठेके की बात कर रहे थे आरंभ में, जैसे ही सरकार ने ठेके खोलने का जो आदेश दिया, उसके बाद पीने वालों के चेहरे पर एक हंसी आ गई। वो मुस्कुराहट से मैंने पंक्तियां उठाई। मैंने क्या देखा, एक दादाजी 80 वर्ष के पौआ लिए रोड पे खड़े थे और उनकी जो पंक्तियां थी मैं आपको सुनाता हूँ। क्या पंक्तियां थी? जो जितनी चाहे उतनी पिए। बड़ी खुशी में थे वो कि वो जो जितनी चाहे उतनी पिए, कोरोना से बिना डरे जिए। जो जितनी चाहे उतनी पिए, कोरोना से बिना डरे जिए। दारू भी तो दवा है, इसलिए सरकार ने ठेके खोल दिए। क्या बात है। सरकार ने लोगों का दर्द समझा, लोग लॉकडाउन में प्रस्ताव इसी में दिया होगा। दर्द समझेगा, लेकिन वो लोगों को साथ साथ एक सचेत भी कर रहे थे, एक सलाह भी दे रहे थे। सलाह क्या दे रहे थे वो मैं 4 पंक्तियों में व्यक्त करता हूँ। सुनो हमें आजादी दे दी, सुनो हमें आजादी दे दी सरकार ने अब जाम की पीने की। सुनो हमें आजादी दे दी सरकार ने अब जाम की। विस्की रंग या देसी ठर्रा अपनी सब यहाँ काम की। वाह। सुनो हमें आजादी दे दी सरकार ने अब जाम की। विस्की रम या देसी ठर्रा अपनी सब यहाँ काम की। कुछ भी हो परिणाम बहकते, दारू पियो खूब मगर। वाह। कुछ भी हो परिणाम बहकते, दारू पियो खूब मगर। हाँ पत्नी मारे पास रखो एक टिब्बी झंडू बाम। साथ साथ पत्नी कहीं मारती है पीटती है, कम से कम सिकाई के लिए इंतजाम भी बताया उन्होंने। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन में बिल्कुल लोग बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ प्रेमी ऐसे थे जो अपनी प्रेमिका से मिले नहीं। वो लॉकडाउन के को न मानते हुए बाहर निकले और पुलिस ने उनकी जो आवभगत की, जो उनका स्वागत किया। 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ कि जितना लगाव उतना उल्टा दाव हो गया। जितना लगाव उतना उल्टा दाव हो गया। पारों को याद कर मिलन का चाव हो गया। मिलने चले थे देवदास लॉकडाउन में। जितना लगाव उतना उल्टा दाव हो गया। पारों को याद कर मिलन का चाव हो गया। मिलने चले थे देवदास लॉकडाउन में। मारी पुलिस ने लाठियां तो घाव हो गया। मारी पुलिस ने लाठियां तो घाव हो गया। क्या बात है, क्या बात। लेकिन एक अन्याय उनके साथ हो गया। जिस प्रेमिका से मिलने के लिए गए उसका फोन तक नहीं आया कि कहाँ चोट लगी अगले की। मैंने पूछ लिया भाई उसी जगह, भाई क्या हुआ, फोन पे बात हुई, मैंने क्या हुआ, तो बोले कि बेवफा लगे प्यार में क्यों मैना हो गई। बोले बेवफा लगे प्यार में क्यों मैना हो गई। उसके बिना जीना दिन रहना हो गई। ऐसे गई है साथी हाथ छोड़कर, ऐसे गए हैं साथी हाथ छोड़कर। बीजेपी से दूर जो शिवसेना हो गई। क्या बात है, क्या बात है। अपना दर्द है। लॉकडाउन चल रहा है। जैसे ही मैं क्वारंटाइन से घर आया, पत्नी का चेहरा देखते ही घबराया। जैसे ही मैं क्वारंटाइन से घर आया, पत्नी का चेहरा देखते ही घबराया। मैंने पूछा तेरी ये दाढ़ी मूंछ निकल आई क्या किसी से वरदान में पाई। वह बोली नहीं, मैंने दाढ़ी मूंछ किसी से वरदान में बिल्कुल नहीं पाई। ये तो आजकल लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर बंद है, तो घर में रहते हैं उसी के चलते निकला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई लगता है कि अभी राजस्थान की सरकार और भाई के राजस्थानी जी दोनों ही उलझन में है। लेकिन दोस्तों हम आपको हंसाते रहेंगे, आपको गुदगुदाते रहेंगे। अभी समय एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम दोबारा चलते हैं भाई अजय अंजाम जी के पास और जानते हैं कि हंसाने के प्लान 2.0 में उनके पास क्या क्या है। भाई अजय अंजाम जी। प्लान 2.0 में बहुत मजे की बातें हैं और ये जो मेरा भतीजा अभी कविता सुना रहा था ना, मीर गोरखपुरी, कौन? वही जिसके सिर पे बाल नहीं है, जिसके सिर पे नहीं होते हैं। देखो, जिसके सिर पे माई फिराए उसके तो बाल बहुत होते हैं मेरे जैसे, और जिसके पे लुगाई फिराए उसके तो नहीं होते। तो इसका हम तो चाचू, इसका मतलब है चाची का प्रेम नहीं मिल रहा तुम्हें? प्रेम नहीं, हाथ नहीं फिराने देते हैं बाबू। प्यार मिलने से संपर्क नहीं, हाथ फिराने से राहुल भाई सुनना, इसकी जब हम शादी किए तो इसकी जब हम शादी किए भाई, अभी तो क्या हुआ कि शादी में इनको एक बाइक मिली थी दहेज में। हाँ जी, तो ये लॉकडाउन में उसको लेकर के निकल पड़े। अब लॉकडाउन का तो आपको आलम पता ही है, चौराहे और पर फंस जाओगे तो क्या होगा। अब वो हादसा सुनो जो कवि के साथ, हास्य कवि के साथ गुजरा जी। छंद पेशित है, आनंद लीजिए जी। स्वागत है। कि बाइक एक दहेज में मिली थी, लेके हास्य कवि चले तो लुगाई भी तरंग में चली गई। क्या बोली हम चले, क्या बात। बाइक एक दहेज में मिली थी, लेके हास्य कवि चले तो लुगाई भी तरंग में चली गई। चौक पे जो पहुंचे तो दरोगा जी ने रोक लिया, जो थी खुशहाली रंग भंग में चली गई। हुई खींचतान हास्य कवि की वहां पे, जो भी थी प्रतिष्ठा जैसे गंग में चली गई। और हास्य कवि तब बेचारे और उदास हो गए जब बीवी भी दरोगा जी के संग में चली गई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, क्या बात है। और विनीत भाई, इश्तेहारों की दुनिया है, विज्ञापन पर बहुत भरोसा आजकल हम लोग करने लगे हैं। तो उस विज्ञापन का एक छंद मैंने बनाया है, बांधने की कोशिश की है, आनंद आएगा। सभी श्रोताओं को नजर करता हूँ, आजकल का जो हमारी संस्कृति हो गई है कि हर चीज विज्ञापन पे डिपेंड है, खुद परीक्षण करते नहीं है, स्वीकार कर ले। सुनिएगा, ताई जी ने इश्तेहार देख के खरीदी डाई, जब बाल रंग चांदी जैसा हो गया। विज्ञापन देखकर डाई खरीद ली बालों वाली, और उसका रिजल्ट क्या हुआ उसका आनंद लेना। ताई जी ने इश्तेहार देख के खरीदी डाई, धोए जब बाल रंग चांदी जैसा हो गया। पेट में थी गैस एक टैबलेट खाई जब, गैस का मिजाज और आंधी जैसा हो गया। ऑनलाइन क्रीम शहजादी ने खरीदी पर, ऑनलाइन क्रीम शहजादी ने खरीदी पर, उसको लगा के रूप बांदी जैसा हो गया। और मोदी जी का फोटो देख टॉनिक खरीदा पर, इस पर आपकी तालियां घनघोर वाली। मोदी जी का फोटो देख टॉनिक खरीदा पर, उसको पी के बेटा राहुल गांधी जैसा हो गया। राहुल गांधी जैसा हो गया। तो ये आलम चले हैं। बहुत आभार सभी श्रोताओं का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई अजय अंजाम जी ने जी शुक्रिया राहुल भाई, बहुत शानदार। और भाई अजय अंजाम जी ने बताया इश्तिहारों की बात की। कई बार लोग इश्तिहार देख करके नकली चीज़ें ले लेते हैं, जिसका असर उल्टा हो जाता है। लेकिन भाई राहुल जैन जी के पास असली हास्य की सामग्री उपलब्ध है। तो राहुल जैन जी, आपके पिटारे में अभी और क्या क्या है? भाई एक कवि हो और कवि वही बनिया हो, तो उसके पिटारे में तो बहुत कुछ होना ही है। उसके पिटारे में और उसके तिजोरी में, दोनों में बहुत कुछ होता है। बहुत बढ़िया। तो भाई होता क्या है कि मैं देखिए, कई प्रकार के शायर होते हैं। कोई देश के ऊपर लिखता है, कोई माँ के ऊपर लिखता है, कोई प्रेमिका के ऊपर लिखता है। अपन माँ के ऊपर लिखने वाले, तो अपनी प्रेमिका ने पूछ लिया कि यार तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं लिखते हो, हमेशा माँ के ऊपर क्यों लिखते हो। अब भाई बढ़िया आदमी एक तीर से दो निशाने कैसे लगाता है वो देखिएगा। ठीक है, कि बता दूं मैं तुझे एक बात तो तू हिल ही जाएगी। बता दूं, एक तीर से दो निशाने देखिए, कि बता दूं मैं तुझे एक बात तो तू हिल ही जाएगी। कसम से गुलगवदन
कसम से गुलबदन तू जान कर ये खिल ही जाएगी। और कही क्या है बात है। कही है हर गजल बस माँ पे ही मैंने पता है क्यों। कही है हर गजल बस माँ पे ही मैंने पता है क्यों। दुआएं उसकी होंगी तो तू पक्का मिल ही जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात है, उसकी बहुत बढ़िया। होंगी तो तू क्या पक्का बात मिल है। ही बहुत जाएगा। प्रभु नामानी बढ़िया को प्लानिंग। यार कभी मेरी जुल्फों पे लिख दो, कभी मेरे गालों पे लिख दो, कभी मेरे तिल पे लिख दो। तो भाई साहब अपन ने कैसा लिखा, बनिया कभी देखेगा क्या लिखा है हाँ। बनिया बताइए। कि न आंखों पे लिखा तेरी न तेरे दिल पे लिखा है। हाँ, क्या गजल बात। का एक भी मिसरा न तेरे दिल पे लिखा हाय है। हाय क्या बात है, कि न वाह। आंखों पे लिखा तेरी न तेरे दिल पे लिखा दिल पे है। लिखा गजल का एक भी मिसरा न तेरे दिल पे लिखा है। हाय, मैं बहुत बनिया बहुत बढ़िया। हूँ उगाही जानता हूँ बेवफा सुन ले कि तेरा नाम पहले से मैंने हर बिल पे लिखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या बात राहुल है। जी, राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि ये उगाही नहीं, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कहते हैं इस बात को। ये तो डॉक्टर है, ये दिल पे लिख सकते हैं। शानदार विनीत अच्छा भाई भाई। साहब हाय हाय आपने देखा एक प्रयोग मामा और बुआ का प्रयोग किया है मैंने, और वो भी प्यार मोहब्बत में। ठीक है, वो प्रयोग देखिए अजय भाई, वो स्वागत प्रयोग भैया। जी, अगर प्रेमी का नाम माने तो ये 4 पंक्तियां सुना दो, पक्का मानने वाली है। सुनिए 4 पंक्तियां कि अगर तू चांद मांगे साथ में तारे भी ला दूंगा। हाँ, अगर नहीं मान रही है, सुनाइए कि अगर हाँ। तू चांद मांगे साथ में तारे भी ला दूंगा। तेरी बंजर जमी पर एक फुलवारी हाय उगा हाय, दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत क्या बढ़िया। तेरी बंजर जमी पर एक फुलवारी बहुत उगा बढ़िया। दूंगा। मगर मामा बनाया तूने मुझको हाँ। अपने बच्चों का। मगर मामा बनाया तूने मुझको हाँ। अपने बच्चों का। जमाने भर के बच्चों हाँ। की तुझे बुआ बना दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत वाह, बढ़िया, वाह, वाह, बहुत वाह, वाह। शानदार, जमाने भर के शानदार बच्चों भाई। की क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे राहुल भाई, बहुत बढ़िया। तो राहुल भाई ने तो अपना फार्मूला निकाल लिया है कि जो इनको मामा बनाए उसको ये जमाने भर के बच्चों की बुआ बना देंगे। हम एक बार नीर गोरखपुरी जी से पूछते हैं, क्या उन्होंने भी कोई फार्मूला निकाला है बाल बाल उगाने का या इस तरह की बाल किसी वालों और? वाले का। भाई नीर गोरखपुरी जी, सही बात है, सही बात है। ऐसे और ऐसे फॉर्मूले की हमें वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी हाँ। नहीं है। जो हो गया सब चल रहा ठीक बढ़िया। लेकिन हाँ। अभी हम लोग अच्छा भला जिंदगी बिता रहे थे, सेल्फियाँ वेल्फियाँ ले रहे थे, लोग बाग हमारे साथ टीवी भी पढ़ रहे थे, सब पूरी अच्छी भली जिंदगी कट रही थी। फिर क्या हुआ, एक उल्लू के पट्ठा ने चमगादड़ खा लो। सही है। बस चमगादड़ उसने खाया और समस्या पूरी दुनिया को। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आपके बीच में कविता रखता हूँ, बिल्कुल रियलिस्टिक, सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम पेट्रोल टाइप की कविता। जी जी जी, इसका आनंद लीजिएगा। और कविता बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर इसका आनंद लीजिए और नया अद्भुत प्रयोग करा इसको मैं देखिएगा। जी जी, स्वागत है। मई जून की थी रात, मई जून की थी रात, हाँ तभी की है ये बात। अपनी शान में बैठे थे, नाना अपनी दुकान में बैठे थे। तभी एक लड़का आया, जो चाहिए था वो बताया। 5 रुपए का देकर सिक्का, उसने मांगा बस एक गुटका। दोनों अपनी रंगबाजी में थे, जाने क्यों जल्दबाजी में थे। नाना जी ने लड़के को ताड़ा, बिना देखे ही गुटका फाड़ा। नाना ने सिक्का रख लिया, लड़का भी जल्दी में चल दिया। कुछ देर के बाद माहौल गरमाया, कुछ देर बाद माहौल गरमाया। लड़का चिल्लाते हुए आया, बदले हुए थे उसके कुछ राग। मुंह से गिर रही थी उसके झाग, मुंह से गिर रही थी उसके झाग। वो दुकान में आकर गुस्से में बोला, अपनी नाराजगी का राज खोला। बाबा दुकान पर बैठना कर दो बंद, बाबा दुकान पर बैठना कर दो बंद। शैम्पू मांगा था, दे दिया कमला पसंद। शैम्पू मांगा था, दे दिया कमला पसंद। नाना को मामला बिगड़ता नजर आया, तो उन्होंने तुरंत अपना दिमाग चलाया। बोले गलती तेरी है, मत फाड़ मेरे कान। बोले गलती तेरी है, मत फाड़ मेरे कान। शैम्पू महंगा था, तूने कर दिया मेरा नुकसान। शैम्पू महंगा था, तूने कर दिया मेरा नुकसान। इस गलती का भार तुझे ही लेना पड़ेगा।
इस गलती का भार तुझे ही लेना पड़ेगा। शैम्पू 10 का था, तुझे 5 वापस देना पड़ेगा। सही है, सही है, शैम्पू 10 का था, तुझे 5 वापस देना पड़ेगा। लड़के का दिमाग बिल्कुल फ्यूज हो गया। गलती किसकी है वो कंफ्यूज हो गया। गलती किसकी है वो कंफ्यूज हो गया। उस नाना को सुनकर उसका दिमाग जाग गया। उसने साइकिल उठाई और तुरंत भाग गया। इस घटना से हमने सीखा मुसीबत टालनी नहीं चाहिए। गलती भले अपनी हो मगर माननी नहीं चाहिए। क्या बात है, गलती भले अपनी हो मगर माननी नहीं चाहिए। तो नीर गोरखपुरी जी ने तो ये बता दिया कि गलती चाहे अपनी हो मगर माननी नहीं चाहिए। लेकिन भाई के राजस्थानी जी जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनकी भी स्थिति जाननी चाहिए। तो भाई के राजस्थानी जी, बहुत आभार, बहुत आभार आपका। अभी क्या लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी लोग घर में बंद हैं, लेकिन पतियों की क्या स्थिति है, कहीं भाग के जा भी नहीं सकते। जो भी पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी। तो जो लॉकडाउन के समय में जो घर में समय व्यतीत हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। जी 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 बिल्कुल। जय हो देवी पत्नी तेरी, जय हो देवी पत्नी, भाई सुख छुआरे देवी हो गई तुम हथनी। जय हो देवी पत्नी तेरी, जय हो देवी पत्नी। जितने घर के थे सभी करवाए सब काज, और पत्नी हंस कहने लगी श्रमिक दिवस है आज। अभी पत्नी ने उस दिन जितने भी काम थे सभी घर, वैसे तो रोजाना ही करवा रही है। अगला बंद पढ़ता हूँ। जब से तुम जीवन में आई सुख सब दूर भये हैं। जब से तुम जीवन में आई सुख सब दूर भये हैं। रहते डरे डरे से हम तो खुद को भूल गए हैं। तुम हो मक्खन दूध चटनी, तेरी जय हो देवी पत्नी, तेरी जय हो देवी पत्नी। साँझ सवेरे घर के जितने बर्तन धुलवाती हो, साँझ सवेरे घर के जितने बर्तन धुलवाती हो। आतंकित कुछ कहते देवी बेलन दिखलाती हो, आतंकित कुछ कहते देवी बेलन दिखलाती हो। दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन घटना नहीं घटनी। तेरी जय हो देवी पत्नी, तेरी जय हो देवी पत्नी। गीत का अंतिम बंद रखता हूँ। विराट रूप जब देखूं तेरा सांसें रुक जाती हैं। विराट रूप जब देखूं तेरा सांसें रुक जाती हैं। छाती पर रख पाऊं देवी जब तू गुर्राती है। छाती पर रख पाऊं देवी जब तू गुर्राती है। बरसे रोज घटासी अब ये बदरी नहीं छटनी। तेरी जय हो देवी पत्नी, तेरी जय हो देवी पत्नी। मुंबई सुख छुआरे देवी हो गई तुम हथनी। इसी गीत के साथ क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई के राजस्थानी जी ने तो अपने बचाव का तरीका निकाल लिया है, लेकिन लोगों को तनाव से बाहर निकालने का जो तरीका है वो हम भाई आरपी शर्मा जी से पूछते हैं। तो भाई आरपी शर्मा जी, लोगों को तनाव से बाहर निकालने का तरीका बताएं। जी स्वागत है। तनाव लोगों को बहुत था, और खासकर उन लोगों को था जो पीने वाले मेरे भाई। अच्छा है ना, और क्या उनको बात, नींद नहीं आ रही थी, तो क्या उनका क्या बात हाल है वो एक पैरोडी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जी स्वागत है। हाय रे जी, हाय रे मजबूरी, हाय रे मजबूरी, दारू से इतनी दूरी, बिन पिए रहा नहीं जाए, एक वायरस के चक्कर में पीने वालों को नींद ना आए। हाय रे मजबूरी, दारू से इतनी दूरी, पिए रहा नहीं जाए, एक वायरस के चक्कर में भैया उनको नींद ना आए। हाय रे मजबूरी, कितनी रतियां बीत गई बैठे थे आश लगाए। कितनी रतियां बीत गई बैठे थे आश लगाए। जिस दिन ये खोले दुकानें वो दिन कब आए, कब आए। मधुर मिलन को ये प्राणी बेचैनी से तड़पा जाए, एक वायरस के चक्कर में पीने वालों को नींद न आए। हाय रे मजबूरी, पीने वालों बिन पिए नींद नहीं आए, एक वायरस के चक्कर में पीने वालों को नींद न आए। हाय रे मजबूरी।
अब दुकानें खुली तो खुली तो उनका जी भर आया। भाई वाह। अब दुकानें खुली तो उनका जी भर आया। दारू लेने गए थे वो पर पुलिस का डंडा खाया। अब सूजन लेके लौटे हैं वो चैन से बैठ भी न पाए। सूजन लेके बैठे हैं वो चैन से बैठ भी न पाए। हाय रे मजबूरी दारू से इतनी दूर पिए रहा नहीं जाए। एक लॉकडाउन के चक्कर में पीने वालों को नींद न आए। हाय रे मजबूरी दारू से इतनी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास था। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक बात है। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सूचित करें, हमें बहुत खुशी होगी आपसे जुड़ के। हम अपने सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आए और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। अगले अंक में फिर आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए हम ढेर सारी कविताओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।